दोस्तों, अब ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच 1991 समझौते पर आ पहुंची है। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जयशंकर के एक वीडियो के हवाले से ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी, और इस बारे में वो 2 बार ट्वीट करके सवाल भी कर चुके हैं। लेकिन अब इसी मामले में भाजपा कांग्रेस को घेरने के लिए 1991 समझौते का मुद्दा ले आई है। भाजपा के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को 1991 के उस समझौते की याद दिला दी है। शॉर्ट में आपको बता दें कि यह समझौता 2 देशों के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अपनी बड़ी सैन्य गतिविधियां, जैसे कि अगर सैन्य अभ्यास हो रहा हो या फिर बड़े पैमाने पर सैनिकों की आवाजाही हो रही हो या फिर सैनिकों की टुकड़ियों की तैनाती, ये सभी जानकारी एक दूसरे देश को देनी होती थी। अब इसी को लेकर सांसद दुबे ने कह दिया कि क्या ये चीजें देशद्रोह नहीं थी? क्या जानकारी का आदान प्रदान करना देशद्रोह नहीं था? कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को धोखा दिया। उनका यह भी कहना है कि भारत को देशद्रोह का मामला शुरू करना चाहिए और इस समझौते को करने वाले और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर कांग्रेस ने ये किया था, और अगर किया भी तो क्यों? आखिर ये 1991 का समझौता है क्या? कब हुआ? किसने किया? कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई भारत पाक को अपनी हर बड़ी सैन्य गतिविधियों की जानकारी देता था? चलिए इन सब सवालों की गुत्थी सुलझाते हैं। आपको डिटेल में और आसान शब्दों में समझाएंगे कि 1991 समझौता था क्या। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 1991 समझौता क्या है। 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे नाम दिया गया एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मैन्यूवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स। इसे साइन किया गया 6 अप्रैल 1991 को। उस टाइम प्रधानमंत्री थे जनता दल के चंद्रशेखर और उनकी सरकार को कांग्रेस का सपोर्ट था। इसे पूरी तरह लागू 1994 में किया गया। हालांकि 1994 में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की। इस समझौते में दोनों देशों को अपनी बड़ी सैन्य गतिविधियों, जैसे कि कोई भी अगर आर्मी प्रैक्टिसेस हो रही है या फिर कोई वॉर की प्रैक्टिस हो रही है बड़े पैमाने पर, या फिर सैनिकों की आवाजाही हो रही है या फिर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती, ये हर जानकारी एक दूसरे को 41 दिन पहले ही देनी होती थी। तो ये समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ये क्या ज़रूरी है, आज की स्थिति को देखते हुए इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि दोनों देशों को इस तरह की गतिविधियों की जानकारी दी जाए। इससे ये इसलिए किया गया ताकि गलतफहमियां और अनजाने में युद्ध जैसी स्थिति टल सकती है। उदाहरण के लिए अगर एक देश को पता ना हो कि दूसरा देश सिर्फ अभ्यास कर रहा है, तो वह इसे हमले की तैयारी समझ सकता है। मान लीजिए अगर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती हो रही है, अभ्यास किया जा रहा है, तो हो सकता है कि दूसरा देश ये समझे कि ये हमारे ओर हमला हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच इस मकसद से 1994 में इसे लागू किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा रहे, पारदर्शिता लागू हो और युद्ध के जोखिम को कम किया जा सके। आपको बता दें कि ये जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो USA में भी रजिस्टर्ड है और इसे एक सामान्य कूटनीतिक कदम माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे लेकर विवाद भी करते हैं कि भला भारत क्यों अपनी हर गतिविधि की जानकारी पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को दे। कुछ लोग इसे देशद्रोह की नज़र से भी देखते हैं, लेकिन इसका मकसद था दोनों देशों के बीच पारदर्शिता लाना और युद्ध के जोखिम को कम करना। लेकिन निशिकांत दुबे का कहना है कि 1991 में जब आप चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इस समझौते को लागू किया गया था। और आपने लिखा था कि सेना नौसेना कहाँ तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी, क्या ये सब चीज़ें देशद्रोह नहीं है? इसी मुद्दे पर भाजपा अब कांग्रेस को घेर रही है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को धोखा दिया।
भारत को देशद्रोह का मामला शुरू करना चाहिए और इस समझौते को करने वालों और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। दूसरा सवाल इस मुद्दे से ये उठता है कि जब 1991 में चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल का राज था और उन्हें सिर्फ कांग्रेस का समर्थन था, तो क्या ये समझौता कांग्रेस की ओर से था या फिर जनता दल पार्टी के जो नेता थे चंद्रशेखर, जो प्रधानमंत्री थे 1991 में, वो उनकी तरफ से था? क्योंकि कांग्रेस समर्थित सरकार थी, पूरे तरीके से कांग्रेस की नहीं थी, प्रधानमंत्री जनता दल का था। कांग्रेस ने हालांकि 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से किसी राजनीतिक कारण से अपना समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया 6 मार्च 1991 को, जबकि ये समझौता हुआ था 6 अप्रैल 1991 को। इस टाइमलाइन से ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस समझौते के पक्ष में थी? क्योंकि अगर कोई सरकार किसी पार्टी से समर्थन वापस लेती है तो अमूमन देखा जाता है कि वो उसके द्वारा लिए गए फैसले का भी विरोध करती है। दरअसल कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस लेने का कारण मुख्य रूप से राजनीतिक मतभेद और विश्वास की कमी बताया था, खासकर हरियाणा पुलिस द्वारा राजीव गांधी की निगरानी के मुद्दे पर। इसका सीधा संबंध भारत पाक समझौते से नहीं था। मिली जानकारी के आधार पर कांग्रेस ने इस समझौते का खुलकर विरोध नहीं किया था। ये समझौता एक कूटनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य भारत पाक सीमा पर तनाव कम करना था। चूंकि कांग्रेस उस समय सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी और ये समझौता विदेश मंत्रालय और सैन्य विशेषज्ञों की सलाह पर हुआ, इसलिए इसे व्यापक रूप से राष्ट्रीय हित में माना गया। कांग्रेस के नेतृत्व विशेष रूप से राजीव गांधी ने इस तरह के शांति उन्मुख कदमों को सामान्य रूप से समर्थन दिया था। यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया था। ऐसे कोई सबूत हमें हमारी रिसर्च में नहीं मिले। कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया था, पर एक शर्त के मुताबिक कि इसे भारत की सुरक्षा से समझौता ना हो। अब अगर आप ध्यान देंगे तो कांग्रेस ने समर्थन 6 मार्च को ही वापस ले लिया था और समझौता 6 अप्रैल के करीब हुआ था। इन दोनों के बीच 1 महीने का अंतर था। समर्थन वापसी के बाद चंद्रशेखर की सरकार माइनॉरिटी यानी कि अल्पमत में थी, लेकिन वह कार्यवाहक सरकार के रूप में काम कर रही थी। इस दौरान विदेश नीति के मामले जैसे कि ये समझौता सामान्य रूप से राष्ट्रीय सहमति के साथ आगे बढ़ा। कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने वाले कदमों का भी समर्थन किया था, जैसे कि 1972 का शिमला समझौता, 1991 का समझौता भी इसी दिशा में था और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं माना गया था। आपको बता दें कि आपके जहन में ये सवाल होगा कि 1991 में इस तरह के समझौते को जो फैसला होता है, ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था? आपको बता दें कि भारत में 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते, खासकर सैन्य या फिर कूटनीतिक प्रकृति के, आम तौर पर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की राय से लिए जाते थे। इन समझौते को तैयार करने में सिर्फ 2 मंत्रालय ही नहीं बल्कि हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी शामिल होते थे। इस जो समझौता है इसे चंद्रशेखर की सरकार ने मंजूरी दी थी। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के अधिकारी विदेश सचिव मुचकुंद दुबे और उनके प्रतिनिधि और पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्रालय के अधिकारी तत्कालीन विदेश सचिव शहरियार खान और समक्ष राजनयिक ने साइन किए थे। अब इस पूरे मुद्दे पर जहां भाजपा पूरे तरीके से कांग्रेस को घेर रही है, ये कितना सही है? क्या इसमें सिर्फ कांग्रेस की भूमिका थी? इसी को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पहली बात, निशिकांत दुबे बार बार अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जबकि 1991 का समझौता अप्रैल 1991 में हुआ था। साथ ही ये समझौता शांति काल के लिए था, जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच शांति काल के दौरान कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। अब हम पर आतंकी हमला हुआ था और हमने उसका आक्रामकता से जवाब दिया था। पहली बात कि भाजपा और निशिकांत दुबे ये स्वीकार कर रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने सूचना दी और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वह सच है। दूसरा, समझौता शांतिकाल के लिए था, लेकिन जब जयशंकर ने सूचना दी उस वक्त युद्ध जैसे हालात थे। तो यहाँ पर सिनेरियो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब ये समझौता हुआ तो उस टाइम पे दोनों देशों के बीच शांति थी,
लेकिन जब जयशंकर ने जानकारी देने की बात या वीडियो रिलीज हुई जो वायरल हुई, तो उस टाइम पे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी। तो दोनों सिचुएशन को कंपेयर करना ये कितना सही है? हालांकि निशिकांत दुबे का ये कहना है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को छूट दी, चाहे वो 1950 का नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता या फिर 1975 का शिमला समझौता। हम संसद में भी रक्षा की रणनीति पर चर्चा नहीं करते, लेकिन 1991 में जब आप यानी कि कांग्रेस चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रही थी और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इस समझौते को लागू किया गया। और आपने लिखा कि सेना नौसेना कहाँ तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी। ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं दिया? मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मसले पर, जिस मुद्दे को लेकर, जिस समझौते को लेकर कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़ रहे हैं, 1991 समझौता, आपको क्या लगता है कि वो कितना सही था? भाजपा के कांग्रेस पर आरोप और कांग्रेस के भाजपा पर आरोप। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।